अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ स्पेशल दो चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले घर पे जो है पुराने फर्नीचर को कैसे साफ़ किया जाए, और दूसरा ये दुपट्टे पे जो है वो टसल्स कैसे लगाए जाएँ। तो यहाँ पे संडे का दिन हो गया स्टार्ट। संडे नहीं, सॉरी, सैटरडे। आजकल हमारे स्कूल्स में जो है वो सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टियाँ होती हैं। तो हमारा स्कूल जो है वो प्राइवेट है, लेकिन सर चाह रहे हैं कि पैफ के अंडर जो है वो हो जाए, तो उसकी रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे को छुट्टियां होती हैं 2 दिन, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है। तो यहाँ पे सैटरडे का सुबह सुबह का दिन था, और बस मैं ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन या कुछ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। वैसे मैं हर वीक जो उसे अप्लाई नहीं करती, लेकिन मैं जब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ। तो मैंने कहा जो मैं ज़्यादा करती हूँ ना जब, तो मैं आप लोगों के साथ वो जो है शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बस फिर मैं ऐसा ही सोच रही थी कि मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने चाय बनाई, और चाय पीने के बाद जो है आधा घंटा, मैंने तकरीबन आधे घंटे से भी कम टाइम ही मैंने मोबाइल देखा। और उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई ना कि मैं सो गई, और काफ़ी देर के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है वो जाके मैं उठी। तो इतनी देर में जो है वो सोई, और काफ़ी ज़्यादा ना फिर बाद में मुझे हुआ, मैंने कहा अगर नींद भी ना करती, अगर ना सोती, तो फिर काम भी जो है वो कोई भी नहीं होना था। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा जो है, फिर मैं ना थोड़ी हुई कि मैंने आज स्पेशली व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए। फिर मैं थोड़ी सी एबसेंट भी हुई, लेकिन फिर मैं बाद में खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा नींद पूरी ना होती तो कोई भी काम जो है वो नहीं होना था परफेक्ट। चलें, फिर यहाँ पे हो गई नींदें पूरी। उसके बाद आए ट्यूशन वाले, और ट्यूशन वालों को मैंने पढ़ाया। और फिर एज़ यूजुअल जैसे मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी बनाई और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर रात का खाना बनाया। इसी तरीके से जो है वो दिन पूरा गुजर गया। और फिर मैंने अगले दिन मैंने कहा आज तो मैंने जो है वो खाना के बिल्कुल भी नहीं बैठना। मैं सुबह नाश्ता करके मैंने कहा आज मैं ना नाश्ते के जैसे ही बर्तन मैं धो के रखूँगी ना, फ़ौरन से मैंने कहा स्टार्ट हो जाना है 8 to 1। और फिर मैंने अपना जो है वो टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मम्मा बना रही थी मेरे दुपट्टे पे टसल्स। तो इससे के दौरान जो है वो 2 दफ़ा मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। पहले बना रही थी मम्मा, इतना तकरीबन बना था। पहले उन्होंने रेशमी नलकी ली है वाइट कलर की, क्योंकि वाइट कलर की जो है वो कढ़ाई है मेरे ड्रेस में, तो इस तरीके से वाइट कलर का धागा लिया, और साथ में ब्लैक और सिल्वर कलर के जो है वो मोती लिए हैं। तो मैंने कहा इस तरीके से छोटा सा दुपट्टा लेके उसको इस तरीके से टसल्स लगा लेती हूँ तो वो प्यारे लगेंगे। तो मैंने 2 पीस सूट लिया था, मुझे उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा लगा था, तो वो सिलाई कर लिया था। उसके साथ ये मैं 350 का दुपट्टा था, 300 में जो है वो मैं लेके आई। इस तरीके से मम्मा ने टसल्स जो है वो 4 उंगलियों साथ जोड़ के उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर फोल्ड किया। काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप लोगों को थिक चाहिए ना उस तरीके का बना लें। बाद में जो है वो आम जो नलकी होती है ना जिसके साथ हम ड्रेस वगैरह स्टिच करते हैं, तो 6 धागे उनके इकट्ठे करके इस तरीके से उसको इकट्ठा करके इस तरीके से सारे टसल्स को जो है वो हमने बांध लिया है। उसके बाद टसल जो है वो थोड़ा लंबा लेना है, तकरीबन 1 फुट का लेना है, क्योंकि हमने मोती उसमें डाल के फिर हमने उसको दुपट्टे के साथ भी अटैच करना है। तो बाकी का आप स्क्रीन पे देखें। आई होप कि आप लोगों को समझ जो है वो इसकी आ रही होगी, आप लोगों को जो है वो पसंद आएगा। तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत प्यारा बन जाए दुपट्टा। इस तरीके से अगर बना के लगाएं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे तकरीबन जितने भी सूट्स हैं, जितने भी दुपट्टे हैं ना, तो मम्मा इसी तरीके से बनाती हूँ। और ज़्यादातर मैं 2 पीस ही लेती हूँ, 2 पीस लेती हूँ। साथ में नेट का दुपट्टा या इस तरीके का दुपट्टा जो है वो लेती हूँ, तो वो प्यारा लगता है। अगर बड़े वाले दुपट्टे 3 पीस सूट पहने ना अभी से, तो वो थोड़ा मुझे ना बड़ों वाली फीलिंग आती है। तो इस तरीके से हम सारी फ्रेंड्स जो हैं वो इसी तरह से ड्रेस वगैरह बनाती हैं, और इसी तरह से लेती हैं और इसी तरह बनाती हैं। तो ये इतना टसल्स तकरीबन बन गया था। उसके बाद मोबाइल की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। फिर मैंने दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर मैंने इसे बनाया, और ये तकरीबन पहले का है। बाकी रूटीन मेरी जो है वो संडे की है। तो फिर मैंने इसको बनवाया, और इस तरीके से फिर इसमें सारे जो है मोती वगैरह मम्मा ने डाले दोनों थ्रेड्स में से जो है गुजारे, पहले एक में से फिर दूसरा धागा जो है उसमें से गुजारा। और इस तरीके से जो है वो टसल्स बन गए, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी स्टूडेंट जो है वो भी ड्रेस लेकर आई थी। तो मैंने स्टूडेंट्स को यही कहा था कि अगर आप लोगों ने ड्रेसेस वगैरह लेने हैं ना, तो आप वाइट कलर के है वो चिकन के ड्रेस ले लें, साथ में जो है वो सीटर लेस लगवा लें।
तो उससे बहुत प्यारा जो है वो ड्रेस बन जाएगा और आप लोगों को जो है वो एक अच्छी लुक मिल जाएगी। साथ में किसी भी कलर का जो है वो दुपट्टा ले लें, ऑरेंज, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, जैसा भी आपको जो कलर पसंद हो उस कलर का साथ में जो है दुपट्टा ले लें। तो उसने चिकन का ड्रेस ले लिया और साथ में उसने जो है वो दुपट्टा जो है वो ऑरेंज कलर का, तो उसने बाज़ार से पीको करवाई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा तुम भी ऐसे टसल्स बनवा लेती ना तो वो भी अच्छे लगने थे, तो उसे भी मैं कह रही थी, लेकिन उसने जो है वो पहले ही पीको करवा ली। उसने ये मेरे टसल्स बने हुए जो है वो नहीं देखे थे और उसे आइडिया भी नहीं था कि ये हम लोग जो है वो खुद बनाते हैं, तो उसे इस चीज़ का भी थोड़ा आइडिया नहीं था। तो खैर उसे जैसा सही लगा उसने जो है वो कर लिया और उसका ड्रेस मेरा बहुत प्यारा। तो जैसे स्कूल बहुत जल्द मिलाद होगा तो मैं आप लोगों के साथ तब भी व्लॉग जो है वो प्यारा से शेयर करूँ। तो इस तरीके से मामा ने फिर दुपट्टे के साथ अटैच कर लिया था और इसके बाद फिर डबल धागा लिया है सिलाई वाला और ब्लैक कलर का। पहले मम्मा इसके ऊपर तीला लगा रही थी, तीला जो है वो सेट नहीं हो रहा था। फिर मम्मा ने कहा कि इस तरीके से धागे से लगाती हूँ क्योंकि धागे की कढ़ाई है ड्रेस के ऊपर, तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरीके से फिर इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड किया था काफ़ी ज़्यादा और नीचे से फिर इसको जो है वो कट डाउन करके बराबर कर लिया था। और यहाँ पे मैंने अपनी नेल्स पेंट ट्राई करी थी जो मैं मार्केट से लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मिलाद से पहले पहले एक दफ़ा जाके ना बाज़ार, तो मैं इस तरह की ना ग्रे कलर की, वाइट स्किन कलर की, किसी भी कलर की ना 2-3 लेके आती हूँ प्यारी प्यारी। तो मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी मिलाद पे। ब्लैक कलर की मेरी स्टूडेंट के पास है, बहुत प्यारी है। मैंने उसे कहा था कि लेके आना, मैं भी लगाऊंगी वो और दूसरे के साथ सिल्वर के साथ ना ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो लेके आएगी वो, मैं सिल्वर के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी। लेकिन मेरा बाज़ार जाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा आजकल कि मैं बाज़ार जाऊँ एक नेल पेंट लेके आऊँ। तो बस फिर मैं उसको इग्नोर किया और मैंने कहा चलें जो है उसमें हम गुजारा मसारा करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो लुक अच्छी लग ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बना लिया और अगले दिन बस फिर मेरा एक दिन ऐसे गुजर गया और संडे वाले, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे टसल्स जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद स्टार्ट हो गया है भाई संडे का दिन और संडे वाले दिन सैटरडे वाले दिन फिर मैंने शाम के टाइम जो है वो अपने ड्रेसेस वगैरह वॉश कर लिए थे ताकि मैं संडे वाले दिन जो है वो इनकी भी टेक कर करूँ, इनको भी जो है वो मैं अच्छे से देख के ख्याल से रख लूँ ताकि मेरा पूरा वीक जो है वो इजीली गुजर जाए। और यहाँ पे मैंने बिछाया हुआ था भाई बोरा, ऊपर वाईफाई जो है वो चलती है और अच्छे अच्छे यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो बैठी हुई थी सुबह सुबह का टाइम और एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे। यहाँ पे मैंने कहा इन्हें उतार के ले जाती हूँ, इनको भी अलमारी में हैंग कर देती हूँ और फिर अपना बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो कपड़े थोड़े गीले थे मैं रख के आ गई, फिर मैंने कहा थोड़ी देर के बाद लेके जाती हूँ। फिर मैंने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर मैंने कपड़े जो हैं वो अलमारी में सेट करके रखे सारे और इस तरीके से मैं दुपट्टे जो है वो साइड पे बांध लेती हूँ और इस तरीके से ड्रेसेस वगैरह रख लेती हूँ। ये है मेरा मिलाद का ड्रेस। उसके साथ ही मैंने अभी इसको पहना नहीं, बस आयरन करके रखा हुआ। मैंने कहा जिस दिन मिलाद होगा घर में तब पहनूंगी या स्कूल में मिलाद होगा तो तब पहन के जाऊंगी। तो यहाँ पे ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये मैं सेट कर रही थी और इसे सेट करने के बाद मैं आज प्लान बना रही थी संडे वाले दिन कि बस मैंने ख़ुद को लेज़ी नहीं करना, मैंने फ़ास्ट करना है। और जल्दी से मैंने इनको सेटअप करके फ़ौरन ही मैं अलमारी की तरफ हो गई थी कि मैं अलमारी जो है वो साफ़ करूँ। बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तकरीबन। तो बस मैं सिंपल कपड़े से ही वैसे इसे साफ़ करी थी, लेकिन 2-3 दिन तकरीबन वीक हो गया था। मैं डेली सोच रही थी आज साफ़ करूँ बेटा, तुझे आज साफ़ करती हूँ, आज साफ़ करती हूँ। डेली मैं उसे तसल्लियाँ बेचारी को देती रहती थी कि आज कर रही हूँ तो कल कर रही हूँ, कल कर रही हूँ तो आज कर रही हूँ। तो डेली तकरीबन मेरी ऐसे होती थी। तो फिर मैंने कहा चलें जब ना मैंने आज सोच ही लिया तो मैंने इसको करके जो है वो फिर ही बैठना है। तो यहाँ पे ये सारे ड्रेसेस मेरे हो गए थे सेट और इनको मैंने किया लॉक और मैंने तरतीब से रखे कि 2 दिन ये पहन के जाऊँगी और 2 दिन ये, और इस तरीके से मैंने सारे जो हैं वो सेट कर लिए थे और मेरे पूरे वीक के जो है ड्रेस सेट हो गए थे। मेरी कोशिश होती है कम ड्रेस हों और मैं उनकी अच्छे से टेक केयर करूँ, अच्छे से ख्याल करूँ, इतने कपड़े हों जो संभाले जाएँ। मेरी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हों और मैं आए दिन जो है वो न्यू ड्रेस पहनूँ। मेरी इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं होती। मेरी यही होती है बस 4 सूट हों, मैं उसे अच्छे से देख सकूँ, अच्छे से संभाल सकूँ। तो इस तरीके से मेरी ज़्यादा यही मेरी जो है वो कोशिश होती है। तो यहाँ पे मामा गई हुई थी मिलाद पे और मेरे लिए लेकर आई थी चावल। तो पहले एक घर गई थी
यहाँ पे कुछ बर्तन जो हैं वो पहले मैंने धो के यहाँ साथ साथ रखती गई हूँ। ये मेरे बर्तन कुछ पड़े हुए हैं और आज मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और आज मैंने इसको कंप्लीट जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, साफ़ करना है। तो ये इसकी हालत है बिफ़ोर और आफ्टर। पहले मैंने किचन की शेयर की थी तो उसकी मैंने बिफ़ोर आफ्टर शेयर नहीं किया था, तो आज इंशाल्लाह मैं बिफ़ोर आफ्टर का जो है वो भी शेयर करूँगी ट्यूटोरियल। तो यहाँ मैं टोकरी में लेके और बाहर जाकर धोऊंगी और फिर बाद में जो है वो धूप पर रखूँगी। अभी मैं इनको लेके जाऊंगी बाहर और इनको वॉश यहाँ करूँगी। टोकरी भी इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी ना कि मेरे लिए उठानी मुश्किल हो गई थी। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा हो गया था कि बस मैं इसे उठाऊंगी और सारे बर्तन जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया था, पहले मैंने सर्फ एक्सेल लिया था एक बर्तन में और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके और सिंपल कपड़ा लेके उसके साथ मैंने इसके ऊपर रब किया। अलमारी के ऊपर पहले मैंने सिंपल कपड़े के साथ मिट्टी वगैरह साफ़ कर ली थी, फिर उसके साथ साफ़ किया। अभी भी ये इतनी नीट नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की है कि अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए। फिर मैंने इसको साफ़ किया, उसके बाद मैंने सिंपल पानी के साथ कपड़ा गीला करके फिर मैंने उसके साथ साफ़ किया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रश और साथ में ले लिया है मैंने मिट्टी का तेल। इस तरीके से जो है मैं इसके ऊपर साफ़ करूँगी और इस तरीके से इसके ऊपर तेल लगाऊँगी ताकि इसमें थोड़ी जो है वो शाइन आ जाए। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से मैट मैट लग रही है, थोड़ी इसमें शाइन आ जाएगी और इसमें ना थोड़ा सा ना मतलब नया चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ना बार बार 2-3 दफ़ा आई थिंक किया था पॉलिश और इस तरीके से मैंने सारी अलमारी को जो है वो किया था। और जो शीशे हैं, शीशे के ऊपर जो है वो अखबार लेके ना उसको गीला करके उसके साथ शीशे साफ़ करें तो उसके साथ शीशे जो हैं वो बहुत अच्छे और इजीली जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जल्दी से इसको साफ़ किया और उसके बाद ना मैं सोच रही थी कि नीचे का पोर्शन जो है वो भी मैं रहने दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं करना है, तो आज काम जो है वो मुकम्मल ही मैंने करना। तो इस तरीके से मेरा काम जो है वो मुकम्मल हो गया। होपफुली आप लोगों ने आज के व्लॉग से कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।